विराट, एक लंबे समय से ट्रक ड्राइवर, रात के अंधेरे में राजमार्ग पर चल रहा था। सड़क सुनसान थी, केवल उसके ट्रक की गड़गड़ाहट ही गूंज रही थी। घंटों चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक अकेली ढाबा दिखाई दी। थका हुआ और भूखा उसने रुकने का फैसला किया। ढाबे के अंदर मंद रोशनी में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। वह बूढ़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। विराट ने खाना मांगा और आदमी ने बिना कुछ बोले एक थाली लाकर रख दी। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन विराट को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। खाने में एक अजीब सी खुशबू थी जिसे वो पहचान नहीं सका। खाना खाने के बाद विराट ने बिल मांगा, लेकिन बूढ़े ने हंसते हुए कहा, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। विराट चौंक गया। बूढ़े ने आगे कहा, आपको बस इतना करना है कि रात को गाड़ी चलाते समय अगर आपको सड़क पर कोई भी चीज दिखाई दे जो लिफ्ट मांग रही हो तो उसे गाड़ी में मत लेना। विराट को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने भी बूढ़े की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ढाबे से निकल गया। रात फिर गहरी हो गई। तभी अचानक विराट को सड़क के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। ये एक महिला सी दिख रही थी जो लिफ्ट मांग रही थी। विराट को बूढ़े की बात याद आई, लेकिन महिला की मासूमियत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने गाड़ी रोक ली और महिला को लिफ्ट दे दी। गाड़ी में बैठते ही महिला ने बातें शुरू कर दी। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। विराट बातों में उलझ गया। कुछ देर बाद महिला ने विराट से पूछा, आप मुझे कहां छोड़ देंगे? विराट ने बताया कि वह अभी बहुत दूर जा रहा है। इस पर महिला ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर कूद जाऊंगी। विराट को यह बात अटपकी लगी। गाड़ी की रफ्तार उसने कम कर दी। तभी अचानक गाड़ी की लाइट चली गई। सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। विराट घबरा गया। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद विराट को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। उसने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर हिल नहीं रहा था। अचानक उसने गाड़ी की सीट के पीछे से एक खौफनाक सी हंसी सुनी। हंसी इतनी भयानक थी कि विराट के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि उसने बड़ी भूल कर दी है। चिल्लती हवा के साथ उसने फीकी आवाज में उस बूढ़े आदमी की बात याद की, उसे गाड़ी में मत लेना। हवा में हंसी धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन खौफ का साया गाड़ी के अंदर बना रहा। विराट को अब भी अपने कंधे पर दबाव महसूस हो रहा था। उसने पूरे जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज हो रही थीं। कुछ देर बाद गाड़ी की लाइट फिर से जल गई। विराट ने झट से आगे देखा। सड़क खाली थी, महिला का कहीं पता नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी उसने देखा कि गाड़ी के शीशे पर किसी का चेहरा उभरा हुआ है। वो चेहरा महिला का तो नहीं था, बल्कि एक बूढ़े आदमी का था। वही बूढ़ा आदमी जो ढाबे में बैठा था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गुस्से से तलछटाहट कर रही थीं। उस बूढ़े ने अपने फटे होंठों को फैलाते हुए कहा, बुरा माना, रास्ते में थोड़ा रुकना पड़ा। विराट की चीख निकल गई। गाड़ी अचानक तेज रफ्तार से चलने लगी। वो नियंत्रण खो चुका था। गाड़ी सड़क पर बेतहाशा लड़खड़ा रही थी। वो चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट आती रही। घंटों यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हुआ। उजाले में विराट ने देखा कि वो एक अनजान रास्ते पर है। आसपास जंगल ही जंगल था। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। विराट ने देखा कि वो उसी ढाबे के सामने खड़ा है। गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। ढाबा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे जमीन पर एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठाया। कागज पर एक ही लाइन लिखी थी, कभी कभी चजूके करना ही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। विराट घबराकर पीछे हटा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। वह चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक वो उठा। वह अपने ट्रक के ड्राइवर सीट पर था। सूरज अभी निकल ही रहा था। उसने घबराकर देखा। सामने का शीशा फटा हुआ था। उसे रात का वो खौफनाक सपना
साफ साफ याद आ गया। सहमे हुए विराट ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके मन में एक खौफ बना हुआ था। क्या वो वाकई सपना था या फिर कुछ और? क्या वह सचमुच उस रात किसी भयानक चीज से मिला था? ये सवाल उसे सालते रहे। हर रात सोते समय उसे डर लगता कि कहीं वो सपना फिर से न सच हो जाए। हर सफर अब उसके लिए एक परीक्षा बन गया था। हर सड़क के किनारे, हर अंधेरे कोने में उसे वो सफेद साया और वो बूढ़े का चेहरा नजर आता रहता। धीरे धीरे विराट टूटता जा रहा था। उसकी जिंदगी डर की जेल बनकर रह गई थी। और इस तरह असल खौफ तो उस सपने का नहीं था, बल्कि उसके मन में पैदा हुए संदेह का था। एक ऐसा संदेह जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अंधकार में डुबो दिया था। विराट रातों को सो नहीं पाता था। हर बार आंख मूंदते ही उसे सड़क, ढाबा और वह हंसी सुनाई देती थी। उसने कई तरह के तांत्रिकों, मौलवियों का सहारा लिया। कुछ ने झाड़ फूंक किया, कुछ ने ताबीज दिए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हर रात वही सपना, या शायद वह सपना ही नहीं था, उसे तड़पाता रहता। एक रात तंग आकर विराट ने ढाबे वाले कागज को फिर से पढ़ा। उसकी नजर उस लाइन के आखिरी शब्द पर गई, भूल। अचानक उसे एक ख्याल आया। क्या असली गलती उसने सफेद साए को लिफ्ट देने में की थी, या फिर उस बूढ़े की बात न मानने में? अगले दिन विराट वापस उसी रास्ते पर निकल पड़ा। उसकी उम्मीद थी कि शायद वह ढाबा फिर से मिलेगा। शाम ढलने को आई, लेकिन ढाबे का कोई पता नहीं चला। हताश होकर विराट ने ट्रक रोका और सड़क किनारे सो गया। आधी रात को अचानक उसे किसी के छूने का एहसास हुआ। आंखें खोलते ही उसने देखा वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। इस बार वह गुस्से में नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। क्या खोजना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। विराट की आवाज सूख चुकी थी। वह कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़े ने आगे कहा, सच जानना चाहते हो? विराट ने सिर हिला दिया। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, वह महिला कोई और नहीं बल्कि मौत थी, और तुमने उसे लिफ्ट देकर अपनी मौत को टाल दिया। विराट चौंक गया। बूढ़े ने फिर मुस्कुराया, लेकिन हर चीज का एक दाम होता है। तुमने उसे टाला जरूर है, लेकिन अब तुम्हें हमेशा यह डर रहेगा कि कब वह वापस आएगी, और हर बार तुम्हें यह फैसला लेना होगा, लिफ्ट देना या मना करना। बूढ़ा हवा में घुल गया। विराट सुबह उठा तो उसे लगा शायद यह भी एक सपना था, लेकिन मन में एक खौफ बना हुआ था। अब हर रात वह डर के साए में जीता था, कभी सपने में, कभी सड़क पर। वह सफेद साया उसे दिखाई देता। एक रात सपने में फिर से उसे ढाबा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वहां कोई बूढ़ा नहीं था। वह महिला अकेली बैठी थी। उसने विराट को देखा और मुस्कुराई। आप देर से आए, उसने कहा, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमेशा साथ रहेंगे। विराट चीख उठा। वह उठा तो पसीने से तरबतर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली दुनिया कहां खत्म होती है और सपनों की दुनिया कहां शुरू। अब विराट के लिए हर सफर मौत से खेल बन गया था। हर लिफ्ट देने का फैसला उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। चलते ट्रक में उसे हर पल लगता था कि कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है, और इस तरह विराट जिंदगी और मौत के इस खौफनाक खेल में फंसकर एक जिंदा लाश बनकर रह गया। विराट की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। रातों की नींद गायब, दिन में भी हर पल सड़क पर सफेद साए और ढाबे का भ्रम। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर यह डर उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उसने एक छोटे से गांव में शरण ली। उम्मीद थी कि शायद शहरी भागदौड़ से दूर शांति मिलेगी, लेकिन गांव में भी उसे राहत नहीं मिली। एक रात सोते हुए उसे फिर से सपना आया। वह ढाबा, वही बूढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बूढ़ा हंस रहा था, एक अजीब सी धुन गुनगुनाते हुए। खेल अच्छा चल रहा है ना? बूढ़े ने पूछा। विराट घबराकर उठा। वह कमरे से बाहर भागा। गांव में सन्नाटा था। तभी दूर से उसे वही धुन सुनाई दी। वह आवाज ढाबे वाली धुन से मिलती जुलती थी। उसे लगा शायद वह कोई सपना ही देख रहा है, लेकिन अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया था। गांव के बाहर एक सुनसान कुएं के पास एक लाश मिली थी। वह लाश बूढ़े आदमी की थी, वही ढाबे वाला बूढ़ा। गांव वालों में तरह तरह की कहानियां फैल गईं। कुछ ने कहा शायद कोई हादसा हुआ है, कुछ ने कहा शायद कोई डाकू था, लेकिन विराट जानता था सच क्या है। उस रात उसने जो सपना देखा था वो सच हो गया था। उस रात के बाद विराट और भी ज्यादा टूट गया।
उसे लगने लगा कि ये सब उसी के दिमाग का ख्याल है। पर हर रात आने वाले सपने और बढ़ता हुआ डर उसे बताते रहे कि कहीं ना कहीं ये सब सच है। एक शाम सूरज ढलने के बाद विराट गांव के बाहर टहल रहा था। तभी उसे दूर सड़क पर रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी ढाबे की लालटेन जैसी लग रही थी। विराट के पैर ठिठक गए। वह जानता था उसे वहां नहीं जाना चाहिए, पर किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां खींचा। जैसे ही विराट ढाबे के पास पहुंचा, अंदर से वही धुन फिर सुनाई दी, इस बार और तेज। उसने हिम्मत जुटाकर झोंपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। केवल एक कोने में एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी कमरे के बाकी हिस्से को अस्पष्ट बना रही थी। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, आखिरकार तुम आ ही गए। आवाज जानी पहचानी थी। वह महिला की आवाज थी, वही सफेद साया। विराट का गला सूख गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। डरने की कोई बात नहीं, महिला ने कहा। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन इस बार उसमें एक नयापन था, एक अजीब सी खींच। यह सब खेल था, महिला ने आगे कहा, तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच फंसाने का, और तुम फंस गए। विराट कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। महिला धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अथाह गहराई थी, जो विराट की रूह को कंपा देने के लिए काफी थी। अब खेल खत्म हो चुका है, महिला ने कहा। विराट की सांसें थम गईं। महिला धीरे धीरे विराट की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर थिरकती, उसकी खूबसूरती और खौफ का ताना बाना बुनती। विराट को यह चेहरा पहचाना जाना लगा। यह वही चेहरा था जो उसे हर रात सपने में आता था, लेकिन यह चेहरा किसी और का भी था। अचानक विराट को याद आया, वह हादसे में मरी उसकी पत्नी, जिसका चेहरा वो हमेशा दबी आवाज में पुकारता था। अनु। विराट की आवाज फटी सी निकली। महिला मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान प्यार भरी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए थी। हाँ, अनु, महिला ने कहा। वही अनु जिसे तुम भूल गए थे, वही अनु जिसे तुमने जिंदगी में कभी अहमियत नहीं दी, और अब वो मौत बनकर तुम्हारे साथ है। विराट घुटने लगा। उसका दिमाग चक्कर खा रहा था। क्या यह सच था? क्या उसकी पत्नी का गुस्सा अब मौत का रूप ले चुका था? तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, महिला ने आवाज धीमी करते हुए कहा, और अब मैं तुम्हें अकेला रहने दूंगी, हमेशा के लिए। विराट कुछ जवाब देना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था, बस महिला को देखता रहा, जो अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। सन्नाटा, घना अंधेरा। विराट तड़पता रहा, किसी सहारे की तलाश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके हाथ पकड़ रहा है। वह ठंडे, बेजान हाथ थे। विराट चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी खो चुकी थी। वह हाथ उसे घसीटते हुए ढाबे से बाहर ले गए। बाहर भी अंधेरा था, लेकिन दूर क्षितिज पर एक मंद रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे विराट को उस रोशनी के करीब ले जाया जा रहा था, उसे समझ में आ गया वो रोशनी कहां से आ रही है। वह सड़क के किनारे जलती हुई गाड़ी की आग थी, उसी गाड़ी की जिसमें वो हादसा हुआ था और जिसमें उसकी पत्नी मारी गई थी। विराट को अपनी आखिरी गलती का एहसास हुआ। वह रात, वह हादसा, वह सब एक भ्रम नहीं था, वह उसकी लापरवाही का नतीजा था, और अब वो लापरवाही उसे मौत के मुंह में ले जा रही थी। जैसे ही विराट को जलती हुई गाड़ी के पास पहुंचाया गया, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई नहीं था, सिर्फ हवा में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। फिर अचानक गाड़ी धमाके से फट गई। रोशनी तेज हुई और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। विराट की चीखें अधूरी रह गईं। अगले दिन गांव के बाहर जली हुई गाड़ी के अवशेष ही मिले। विराट का कोई पता नहीं चला। वहां कहानी खत्म हो जाती है। कहानी का डरावनापन इस अधूरेपन में ही है। हम नहीं जान पाते कि विराट के साथ क्या हुआ। क्या वह सचमुच जलती गाड़ी में मर गया, या फिर यह भी उसी के भयानक भ्रम का हिस्सा था? क्या उसकी पत्नी का आत्मा वाकई सफेद साए और मौत के रूप में आया था, या यह उसका अपने गुनाहों का डर था जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया? ये सवाल ही कहानी को खौफनाक बना देते हैं, और यही इस कहानी का असली डर है।